अरे सोनू बिटिया आ गई तू। और मेरा राजा बेटा भी आया है, आजा नानी के पास। हाँ मम्मी, बताया तो था कि कल सुबह ही आ जाऊंगी मैं। और बताओ मम्मी, कैसी हो आप? अरे बिटिया मैं तो बिल्कुल बढ़िया हूँ, तू बता तू कैसी है? अच्छी हूँ मम्मी। आपकी बहू दिखाई नहीं दे रही है, कहाँ है? किचन में होगी, काम कर रही होगी। रुक जा, बुलाती हूँ। बहू इधर आना। हाँ जी मम्मी आई। अरे सोनू दीदी आप आई हैं? आप कब आई? बस भाभी अभी आई हूँ। और बताइए दीदी कैसी हैं आप? अरे मुझसे भी कोई बात करेगा क्या इस घर में? अरे राजा बेटा आप भी आए हो? मैंने तो देखा ही नहीं। बिल्कुल करेंगे आपसे बात। और कैसे हो बेटा? मैं तो अच्छा हूँ मामी। जाओ तुम पिंकी दीदी के साथ खेलना, ठीक है बेटा? ठीक है मम्मी। अरे बेटा ऐसे मत जाओ, नहीं तो गिर जाओगे। मैं तो गिर गया। उठो बेटा जल्दी से। राजा बेटा उठो उठो। मुझे बहुत तेज लग गई मम्मी। बेटा मैंने बोला था ना कि ऐसे मत जाओ, नहीं तो गिर जाओगे। ठीक हो जाएगा बेटा, रो मत। जाओ पिंकी दीदी के साथ खेलना, ठीक है? बहू जा मेरी बेटी के लिए चाय नाश्ता लेके आ। जी मम्मी जी अभी लाती हूँ। अरे मम्मी, ये भाभी की टोकने की आदत अभी तक नहीं गई है क्या? अरे बेटा मैं तो कितना मना करती हूँ इसे, लेकिन ये है कि हर चीज में टोक ही देती है। चल ये सब छोड़ बेटा, तू ये बता तेरे ससुराल में सब कैसे हैं? बढ़िया है मम्मी मेरे ससुराल में तो। और बताओ भैया ऑफिस गए हैं क्या? हाँ बेटा तेरे भैया तो ऑफिस गया है। और पापा? पापा अपने दोस्तों के साथ 1 महीने के लिए घूमने गए हैं, मथुरा वृंदावन। अच्छा मथुरा वृंदावन गए हैं पापा? चलो बढ़िया है, कम से कम वही घूम लेंगे। आज मेरा पेट तो बहुत दर्द कर रहा है। क्या करूं? ये कल भाभी ने ना मुझे खाने में टोक दिया था ना, इसीलिए मेरा पेट दुख रहा है इतना। अभी जाती हूँ, बताती हूँ उनको। भाभी देखो मुझे आपकी ये आदत बिल्कुल पसंद नहीं है। जब देखो रोक टोक करती रहती हो हर चीज में। क्यों हर चीज में टोकना जरूरी है क्या? क्या हो गया दीदी? क्या क्या नहीं हो गया? अरे आपने कहा था ना कल कि पेट दुखने लगेगा, तो देखो सही मेरा सुबह से पेट दर्द कर रहा है। मैं तो लेटरिन जा जाके परेशान हो गई हूँ। देखो भाभी मेरे चीजों में ना आप रोक टोक मत किया करो। जो मुझे करना है करने दिया करो चुपचाप से। आपके कहने से तो सारी चीजें अगर नहीं भी होनी होती है ना, फिर भी होने लगती हैं। पर दीदी वो तो मैंने। क्या वो तो मैंने? जितना बोली हूँ ना उतना सुन लो। अरे जितना ही सोचो कि अरे नहीं बोलो नहीं बोलो, लेकिन आप तो सुधरने का नाम ही नहीं लेती हो। दोबारा से मेरे और मेरे बच्चे पर जरा सा भी हक मत जताना और ना ही कुछ बोलना, ठीक है? नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे मम्मी ने ही आपको सर पर चढ़ा के रखा है, नहीं तो मैं होती ना आपकी अकल ठिकाने लगा देती। पहले तो मुझे लगता था अरे नहीं काली ओली जुबान कुछ नहीं होती है, लेकिन अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया है इनकी जुबान ना काली है। अरे जब देखो जिस चीज में बोल देती है ना ये वो चीज हो ही जाती है। क्या पहली बार मैंने पास्ता खाया है जो मेरा पेट खराब हो जाएगा? इनके कहने से हुआ है। अरे क्या हुआ मेरी लाडो रानी को इतनी गुस्से में क्यों है? अरे मम्मी गुस्सा नहीं आएगा तो क्या आएगा, आप ही बताओ। मैं तो आपकी बहू से परेशान हो गई हूँ। अरे क्या कर दिया मेरी बहू ने फिर से? क्या नहीं कर दिया ये पूछिए। अरे मम्मी मैंने तो पहले ही कहा था आपको कि आपकी बहू ना काली जुबान वाली है, लेकिन आपको मेरी बातों पर यकीन कहाँ होता है। अरे हो क्या गया है ये तो बता। अरे मम्मी कल रात को मैंने पास्ता खा लिया था और देखो आज सुबह से मैं वॉशरूम जा जाके परेशान हो गई हूँ। मेरा पेट इतना खराब है कि क्या करूं, 5 मिनट भी नहीं बैठ पा रही हूँ। अरे तो उसमें बहू की क्या गलती? अच्छा तो बहू की गलती नहीं है? मैंने पहली बार पास्ता खाया है, हमेशा खाती हूँ। आपकी बहू ने तो मेरे खाने पर टोक दिया। अरे दीदी ज्यादा मत खाइए नहीं तो पेट खराब हो जाएगा। तो लो बस हो गया मेरा पेट खराब। अरे ये काली वाली जुबान कुछ नहीं होती है, तुझे तो बस ऐसे ही लग रहा है। तो तू ये बता दवाई खाई तूने? चल मेरे कमरे में रखी है, दवाई खा लेना ठीक है? हाँ आपके कमरे में रखी थी, मैंने खा ली है। अच्छा ठीक है जा थोड़ी देर आराम कर ले बेटा। ठीक है मम्मी। ये मेरी बेटी भी ना पता नहीं कैसी कैसी बातें करती रहती है। अरे मम्मी कल मैं जा रही हूँ अपने ससुराल, तो इस बार आप कुछ दोगी नहीं क्या मेरे लिए? क्यों बेटा इतनी जल्दी क्यों जा रही है? 2-4 दिन और रुक जाती। अरे नहीं मम्मी अभी नहीं रुक सकती हूँ, चिंटू का स्कूल खुल गया ना तो जाना पड़ेगा, फिर आऊंगी। ठीक है बेटा, क्या चाहिए तुझे? जो चाहिए तो ले ले, मैंने कब रोका है तुझे? हाँ तो मम्मी मुझे एक अच्छी सी साड़ी दिलवा दो और एक पर्स भी चाहिए था, तो आप मुझे एक पर्स दिलवा दो। क्यों ना मम्मी आज हम दोनों मार्केट चलते हैं। अरे नहीं बेटा मैं तो नहीं जा पाऊंगी, तो एक काम कर भाभी के साथ चली जा, जो मन होगा ले लेना, मैं पैसे दे दूंगी तुझे। अरे मम्मी मैं तो नहीं जाने वाली भाभी के साथ, आपको चलना है तो चलो, नहीं तो मैं अकेले ही चली जाऊंगी, आप मुझे ही पैसे दे देना। अरे पता है आपको भाभी ना बहुत चिक चिक करती है दुकान वालों से, मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं उनके साथ तो कभी नहीं जाऊंगी।
इससे अच्छा तो यही रहेगा कि मैं अकेले ही चली जाऊं। अच्छा बेटा तू अकेले मत जा, मैं चल दूंगी तेरे साथ, ठीक है? ठीक है मम्मी। फिर कब तक चलें? 2 बजे तक चलेंगे तो मार्केट खुल जाएगा, ठीक है? ठीक है मम्मी। अच्छा बहू, मैं ना तेरी ननद के साथ जा रही हूँ थोड़ा सा मार्केट, थोड़ा सामान दिलवा दूँ। कल चली जाएगी सोनू तो उसके मनपसंद की साड़ी दिलवा देती, ठीक है? तो बेटा तुम चिंटू का अच्छे से ख्याल रखना और घर की भी देख रेख अच्छे से करना, ठीक है? फिर हम दोनों जाते हैं, फिर जल्दी आ जाएंगे। ठीक है मम्मी जी, आप लोग जाइए आराम से, ठीक है? मैं चिंटू बेटे का अच्छे से ख्याल रख लूंगी और घर का भी। अरे बाहर बहुत तेज धूप है, तो मम्मी जी आप लोग एक काम करिए, छतरी ले लीजिए तो धूप नहीं लगेगी, नहीं तो कहीं तबीयत न खराब हो जाए इतनी धूप में। अरे हम लोग ऑटो से जाएंगे ना, छतरी लेने की क्या जरूरत है? ऑटो से तो जाना है, ऑटो से आना है, हम लोग देख लेंगे, तो चिंता मत कर। ठीक है मम्मी जी, जैसा आपको ठीक लगे। कुछ लाना है तेरे लिए? नहीं नहीं मम्मी जी, मेरे पास तो सब कुछ है। चलो मम्मी, बातें खत्म हो गई हो तो चलो भी। अरे मम्मी जी इतनी धूप में क्यों जा रही हैं? शाम तक चली जाती 4-5 बजे तक तो थोड़ी धूप भी कम हो जाती। अरे भाभी आपको तो बड़ी टेंशन है मम्मी की। अरे इतनी धूप है तो हम जा रहे हैं ना, आप तो नहीं जा रही हो। आप अपना देखो ना, इतने सवाल जवाब करना जरूरी है क्या? चलो मम्मी जल्दी से, नहीं तो इनके सवाल ही खत्म नहीं होने वाले। आज तो मार्केट में बड़ी धूप थी। हाँ मम्मी सही कह रही हो, मैं भी बहुत थक गई हूँ। और ये ऑटो वालों को बोलो, देखो तो सही कहाँ छोड़कर चला गया। अब इतनी धूप में पैदल जाना पड़ रहा है घर। मेरे भी घुटनों में बड़ा दर्द हो रहा है, सर भी बड़ा चकरा रहा है। एक तो वो बर्फ गोला खा लिया तो और मेरे सर में दर्द होने लगा। कोई बात नहीं मम्मी, बस थोड़ी देर और चल लो, घर आ ही गया है। बेटा मेरे तो अब पैर ही नहीं बढ़ रहे हैं, लगता है यहीं पे बैठ जाऊं। बस मम्मी थोड़ी देर, बस पहुंचने वाले हैं। बहू एक गिलास पानी लाना। अरे मम्मी जी आ गई आप? हाँ बहू आ तो गई। अरे एक गिलास पानी मंगाया था, लेकर आ। अरे मम्मी जी थोड़ी देर बैठ जाइए, धूप में आई हैं, फिर देती हूँ आपको पानी, नहीं तो सर्दी जुकाम ना हो जाए। अरे ले आ बहू पीने के लिए पानी। ठीक है मम्मी जी लाती हूँ। भाभी ये बैग भी अंदर रख दो। जी दीदी। बैग तो बहुत सुंदर है दीदी। सुंदर है तभी तो लिया है ना। लीजिए मम्मी जी पानी। चल बहू मैं जा रही हूँ अपने कमरे में आराम करने के लिए, बहुत थक गई हूँ। ठीक है मम्मी जी। आज तो सर्दी जुकाम के कारण सांस नहीं लिया जा रहा है। तो बेटा जा रही है क्या आज? हाँ मम्मी जा रही हूँ मैं। बहू एक कप चाय लाना। ये लीजिए मम्मी जी। क्या बहू खाना बना ले। ठीक है मम्मी जी। आज तो ऐसा लग रहा है कि क्या ही बताऊँ, बड़ी तबीयत खराब हो रखी है। कोई बात नहीं मम्मी, आराम करो आप। अरे बेटा तू क्यों जा रही है? शाम तक चले जाना, जरूरी है अभी जाना। तेरा भैया भी आ जाएगा ऑफिस से। मैंने वैसे बोला था उसको कि आज ऑफिस मत जाना, तो बोला हाफ डे लेकर आ जाऊंगा, तुझे छोड़ आता। अरे कोई बात नहीं मम्मी, चली जाऊंगी मैं। अच्छा नहीं लग रहा है मुझे, मेरी एक तो तबीयत इतनी खराब हो रखी है और ऊपर से तू जा भी रही है। कल अगर इतनी धूप में नहीं जाती ना तो मेरी तबीयत खराब नहीं होती। देखो मम्मी, आपकी तबीयत ना धूप में जाने से खराब नहीं हुई है। मैं बोलूंगी तो आप बोलोगे कि बोलती है मेरी बहू के बारे में ऐसा, लेकिन ये बात सच है। अरे आपकी तबीयत ना आपकी बहू की वजह से खराब हुई है। एक बात बताओ, कल जब आप जा रही थी मार्केट तो आपकी बहू ने आपको पीछे से टोका था ना कि मम्मी जी इतनी धूप में मत जाइए, नहीं तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। तो लो फिर हो गई आपकी तबीयत खराब। अरे बेटा ऐसी बात नहीं है। अरे मम्मी ऐसे कैसे बात नहीं है? एक बात बताओ, आपके साथ मैं भी तो गई थी ना मार्केट, तो मेरी तो नहीं हुई तबीयत खराब, आपकी कैसे हो गई? और बर्फ गोला आपने बस थोड़ी ना खाया था, मैंने भी खाया था, तो आपको तो सर्दी जुकाम भी हो गया, तबीयत भी खराब हो गई, बुखार भी आ गई। अरे मम्मी आप मान क्यों नहीं लेती कि आपकी बहू की ना काली जुबान है, जो बोलती है वो हो ही जाता है। बेटा तू शायद सही कह रही है कि बहू की ना काली जुबान है। अरे जो बोलती है वो तो हो ही जाता है, सच कह रही है। अगर कल वो नहीं बोलती ना तो मेरी तबीयत नहीं खराब होती। अभी बुलाती हूँ मैं उसको। मेरी तबीयत खराब हो गई, मर रही हूँ। बहू इधर आ। जी मम्मी जी बोलिए। अरे मनहूस क्या मम्मी जी कर रही है? मेरी तबीयत खराब करके रख दी, बता रही है मम्मी जी। मम्मी जी ऐसे क्यों बात कर रही हैं आप मुझसे?
आप तो मुझसे ऐसी बात कभी नहीं करती थी। अरे कैसे करूँ तुझसे बात? अरे तेरी तो काली जुबान है, जो बोलती है वो हो ही जाता है। अरे तेरी वजह से मेरी तबीयत खराब हुई है। अगर कल तू नहीं बोलती ना तो मेरी तबीयत खराब नहीं होती। हाँ मम्मी सही कह रही हो, भाभी की तो काली जुबान है। मैं तो पहले ही समझ गई थी, इसीलिए तो मैं इनसे दूर ही रहती हूँ। अरे आपने उस दिन नहीं देखा, इन्होंने कह दिया कि पेट खराब हो जाएगा तो पेट खराब हो गया। चिंटू को बोली गिर जाओगे तो वो गिर गया। और आज देखो, कल आपको बोला कि तबीयत खराब हो जाएगी और इनकी तबीयत भी खराब हो गई। मैं तो बोलती हूँ मम्मी, भाभी को सीधा कर दो। जो इनकी बोलने की आदत है ना, तो चुप रहा करें। जब भी बोलती है कड़वा ही बोलती है। सही कह रही है बेटा, इसकी जुबान ही काली है। इसको तो अब मैं मजा चखाऊंगी। अरे मम्मी क्या कह रहे हो आप काजल को? अरे ये काली ओली जुबान कुछ नहीं होती मम्मी। बेटा पहले तो मुझे भी ऐसा लगता था, लेकिन अब तो लगता है कि तेरी बीबी की ना काली जुबान है, जो बोलती है वो हो ही जाता है। अरे मम्मी काली जुबान किसी की नहीं होती है। किसने बोल दिया ये सब आपसे? और आप कैसे बात कर रहे हो काजल से? ऐसे बोलोगे उसे कितना बुरा लग रहा होगा ना। अरे आप तो जानती हो ना कि आपकी वो कितनी परवाह करती है, कितनी सेवा करती है, फिर भी आप उसके बारे में ऐसा बोल रही हो। अरे भैया आप तो भाभी का राग ही बोलोगे ना। तू तो चुप ही कर। अरे तू भी ऐसी बातें करेगी मैंने तो सोचा ही नहीं था। अरे इतनी पढ़ी लिखी है, कैसी पुरानी बातों पर विश्वास करती है। अंधविश्वास की भी हद होती है भाई। देखो मम्मी, मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा कि काजल से आप लोग इस तरह से बात करें। और उसकी कोई काली जुबान नहीं है, समझ आई आप लोगों को? कंट्रोल अपने में होता नहीं है और बोल देंगी दूसरे के लिए। अरे इतनी धूप में मार्केट जाओगी, बर्फ गोले खाओगी, गर्मी का सीजन है, सर्दी जुकाम तो होगा ही सही। अब उसमें बेचारी काजल की क्या गलती है? और दीदी आप जो ठूस ठूस कर पास्ता खाओगी तो पेट तो खराब होगा ना। लिमिट से खाओ तो नहीं हो। भलाई का तो जमाना ही नहीं है। कोई आपको अगर सही चीज बोल देना तो बस आप उसी को गलत ठहराने लगते हो। काजल तुम आज के बाद ना इस घर में चाहे गलत हो चाहे सही हो, कुछ बोलना ही मत किसी से। मरने दो सबको। जरा सा किसी के बारे में भला सोचो ना तो उल्टा बुरा ही सोचते हैं आपके बारे में सब। देखा मम्मी कैसे उदास होकर चली गई काजल। अरे वो आपकी कितनी सेवा करती है मम्मी, कितना प्यार करती है। अरे अपने माँ से ज्यादा आपको मानती है वो। जब से उसकी मम्मी उसे छोड़कर गई हैं तो वो सब कुछ आपको ही मानती है। लेकिन आप तो ये दीदी की बात में आकर उसे ही सुनाने लगी। सच कह रहा है बेटा तू, मैंने तो बहू का दिल ही तोड़ दिया। हाँ मम्मी, मुझे भी भाभी के लिए ऐसा नहीं बोलना चाहिए था।